चलिए, हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग एंड गुड नाइट। आपके लिए आपके समय के अनुसार। क्लियर? तो चलिए, इससे पीछे की क्लास में हम लोग देखे थे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का सारा पार्ट और एक दो न्यूमेरिकल्स भी हम लोग सॉल्व किए थे। और हमने आपसे कहा था कि नेक्स्ट में और कुछ न्यूमेरिकल्स हम आपके सामने लाएंगे। तो चलिए, एक लास्ट क्वेश्चन था जो आपको हम बनाने के लिए बोले थे, बना था या नहीं ये तो आप अपने टेस्ट करेंगे। लेकिन वो जो क्वेश्चन था कि ये था आपका एक हेक्सागन था। तो जैसे आप देखें यहाँ पर, ये आपका एक हेक्सागन है। हेक्सागन का मतलब 6 साइड्स। तो ये 6 साइड था और प्रत्येक साइड पर सेम चार्ज आपको रखा हुआ था। दिस इज क्यू 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 एंड क्यू। क्लियर? और आपको ये बोला गया था कि इसके सेंटर पर कितना पोटेंशियल होगा। दिस इज ओ, कि ओ पॉइंट पर नेट पोटेंशियल क्या होगा। और क्यू का वैल्यू दिया हुआ था को दिस इज क्यू इज 10 माइक्रोकूलम। और अगर साइड को आप ए माने तो ए इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, इट इज इक्वल टू 0.1 मीटर। क्लियर? तो जैसा कि आप जानते हैं चार्ज स्केलर क्वांटिटी है, तो इस पॉइंट ओ पर जितने भी चार्ज हैं सारे चार्ज वहां पर पोटेंशियल डेवलप करेंगे। और अगर आप देखें तो यहाँ पर आपको होगा कि नेट पोटेंशियल का अगर हम बात करें तो V1 प्लस V2 प्लस V3 V4 V5 V6, क्योंकि 6 चार्ज है और टोटल का टोटल चार्ज आपको ओ पॉइंट पर पोटेंशियल डेवलप करेगा। क्लियर? नेक्स्ट देखें, अगर आप सोचें तो इस चार्ज के लिए डिस्टेंस ए, चार्ज क्यू, डिस्टेंस ए, क्योंकि हर एक हेक्सागन में जितना भी ट्रायंगल बनता है वो इक्विलैटरल ट्रायंगल फॉर्म करता है। इसका मतलब कि ये साइड अगर ए है तो ये भी ए है, ये भी ए है, मतलब टोटल आपको ए ही है। क्लियर? इतना का ही जरूरत था। तो ये चार्ज भी आपका क्यू है, डिस्टेंस ए है, चार्ज क्यू है, डिस्टेंस ए है, चार्ज क्यू, डिस्टेंस ए है, मतलब पोटेंशियल भी क्या होगा, तो पोटेंशियल भी सेम होगा। तो जिसे हम लोग लिख सकते हैं कि दिस इज, कि सारा बराबर ही होगा। तो चलिए डायरेक्ट कर देते हैं, इट इज 6 इंटू V1। नाउ ये आपका हो गया 6 और फार्मूला क्या होता है, के क्यू बाय आर। तो ये 6 हुआ, के का वैल्यू 9 इंटू 10 टू द पावर 9, क्यू का वैल्यू, तो ये क्यू का वैल्यू आपका हो जाएगा 10 इंटू 10 टू द पावर -6 बाय आर, इट इज 0.1। अगर आप इस पॉइंट को हटाएं तो यहाँ पर 10 आएगा। चलिए सॉल्व कर दें। तो ये हो गया 9 इंटू 6, इट बिकम्स इक्वल टू 54। और प्लस में देखें कितने पावर हैं, तो ये 9 हो गए, ये 10 हो गए और ये 11 हो गए। 11 माइनस 6, तो इट इज इक्वल टू 10 टू 54 इंटू 10 टू द पावर 5 वोल्ट। क्लियर? तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन बन जाता है। फिनिश? तो ना चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। यहां पर देखें, आपको कहा जा रहा है कि इफ 100 जूल ऑफ वर्क हैज टू बी डन इन मूविंग an electric charge of 4 coulomb from a place where potential is 10 volt to another place where potential is V volt, calculate V। मतलब हुआ कि 4 कूलम्ब के एक आवेश को एक बिंदु जहां विभव कितना है आपका, जहां विभव 10 वोल्ट है से दूसरे बिंदु जहां विभव V वोल्ट है ले जाने में 100 जूल कार्य करना पड़ता है। तो V का मान क्या है, V का मान क्या है। क्लियर? ना चलिए, जितना डाटा दिया हुआ है डाटा आप लिखें तो Q इक्वल टू कितना दिया, इट इज 4 कूलम्ब। नेक्स्ट हमें वर्क डन दिया, तो वर्क डन कितना होगा, तो वर्क डन हुआ 100 जूल। अब 2 पॉइंट आप ले लें, तो चलिए ये पॉइंट एक आपको A हुआ, तो चलिए यहाँ पर पोटेंशियल हमें VA, और ये पॉइंट B हुआ तो ये पोटेंशियल VB। दोनों वैल्यू आपको दी हुई है कि VA -10 वोल्ट से VB V वोल्ट तक जाता है, V वोल्ट तक जाता है। क्लियर? और फार्मूला हम लोग क्या जानते हैं, V इज इक्वल टू W/Q। तो एक्चुअल में ये V है क्या, तो ये भी आपका पोटेंशियल डिफरेंस है। क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस है। तो चलिए कहाँ से कहाँ हम जा रहे हैं, A से B पर जा रहे हैं, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितनी हो जाएगी, तो ये आपका पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगी VB माइनस VA, और ये हो गया A से B तक जाने में वर्क बाय चार्ज।
सारा वैल्यू पुट कर दें, तो ये जब सारा वैल्यू पुट करेंगे तो ये आपका हो गया V माइनस 10, इट बिकम्स इक्वल टू 100/4 कूलम। चलिए इसको कैंसिल करें और ये आपको निकल जाएगा 25। तो इधर आपको हो गया इट इज़ V + 10 = 25, तो V बराबर कितना हो जाएगा, इट इज़ 25 - 10, इट बिकम्स इक्वल टू 15 वोल्ट। क्लियर? तो इस तरीके से ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। चलिए प्लीज इसे राइट करें, तब तक इधर रब करते हैं। चलिए ये भी कंप्लीट। चलिए रब कर देते हैं। चलिए क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखें एनसीईआरटी का। कहता है कैलकुलेट द पोटेंशियल एट ए पॉइंट, कि कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट, electric potential at a point P, due to charge, तो due to charge 4 × 10⁻⁻7 कूलम। ना कूलम 9 सेंटीमीटर, अभी 9 सेंटीमीटर अभी। सेकेंड में कहता है हैंस ऑब्टेन द वर्क डन, इन ब्रिंगिंग ए चार्ज, in bringing a charge 2 × 10⁻⁻9 coulomb from infinity to point P from infinity to point P। क्लियर? ओके, तो ना देखिए यहां पर पहला आपको कह रहा है कि कैलकुलेट इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू ए चार्ज इतना कूलम 9 सेंटीमीटर अवे, 9 सेंटीमीटर अवे। क्लियर? कहता है एक आवेश 4 × 10⁻⁻7 कूलम के लिए 9 सेंटीमीटर दूर स्थित बिंदु P पर विद्युत विभव ज्ञात करें। तो विद्युत विभव ज्ञात करें। क्लियर? ना दूसरा कह रहा है आपको कि एक आवेश 2 × 10⁻⁻9 कूलम को अनंत से बिंदु P तक लाने में किए गए कार्य की गणना करें। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि सबसे पहला क्वेश्चन तो आपको है, यहाँ पर एक चार्ज आपको दिया हुआ है, ये Q है और यहाँ से 9 सेंटीमीटर मतलब r डिस्टेंस पर एक बिंदु P है। तो Q = कितना आपको दे दिया, तो Q दिया है आपको 4 ×
10 टू द पावर माइनस 7 कूलम। क्लियर? सारा डाटा हम लिखेंगे एक एक करके। तो चलिए डाटा लिखिए। फिर आर कितना दिया आपको? तो आर दिया 9 सेंटीमीटर। ये आपका हो जाएगा 9 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 मीटर। नेक्स्ट हमें क्या निकालना है? पोटेंशियल निकालना है। पोटेंशियल बराबर क्या होता है? पोटेंशियल बराबर आपका होता है के क्यू बाई आर। के का वैल्यू 9 इंटू 10 टू द पावर 9, क्यू का वैल्यू 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 बाय आर डिस्टेंस कितना दिया? तो डिस्टेंस आपको दिया 9 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2। देखें आप, ये 9 कैंसिल होगा, ये ऊपर जाएगा तो प्लस होगा, 9 अब प्लस 2 कितना हुआ? 11 माइनस 7 4। तो ये आपको बच जा रहा है, इट इज़ 4 इंटू 10 टू द पावर 4 वोल्ट। क्लियर? तो ये आपने पोटेंशियल निकाल लिया। क्लियर? अब ये कह रहा है आपको कि जब हम एक चार्ज को इन्फिनिटी से उस पॉइंट तक लाएंगे, कहने का मतलब हुआ कि ये यहाँ से ये आपका चार्ज है क्यू नॉट, और क्यू नॉट का वैल्यू कितना है? तो क्यू नॉट का वैल्यू है 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9 कूलम। और आप क्या कर रहे हैं? आप इसे इन्फिनिटी से इस पॉइंट तक लाते हैं, पी तक। तो जब आप इन्फिनिटी से पू पॉइंट तक लाएंगे तो कितना वर्क होगा ना? देखें यहाँ पर, तो इस पॉइंट का पोटेंशियल आप निकाल लिए। तो जब आप इस पॉइंट का पोटेंशियल आप निकाल लिए, क्लियर, तो आप फार्मूला जानते हैं, V इक्वल टू क्या होता है? W बाई क्यू। तो इट इज W बाई क्यू नॉट। और W इक्वल टू कितना हो जाएगा? तो W इज इक्वल टू आपको हो जाएगा दिस इज V इंटू क्यू नॉट। तो ये आपको हो गया 4 इंटू 10 टू द पावर 4, और क्यू नॉट कितना दिया है? 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9। और ये आपको निकल जाएगा 8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 कूलम, सॉरी जूल। ये कितना होगा? जूल, क्योंकि वर्क का यूनिट क्या होता है? वर्क का यूनिट होता है जूल। तो इस तरीके से ये भी क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। क्लियर? फिनिश? क्लियर ना? चलिए इसको राइट करें। नाउ हम नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे। अगेन एनसीईआरटी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन एनसीईआरटी। तो यहां पर देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें कहता है टू चार्जेज, कि टू चार्जेज 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 एंड माइनस 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 कूलम आर लोकेटेड 15 सेंटीमीटर अवे, 15 सेंटीमीटर अवे। क्लियर? कहता है कैलकुलेट डिस्टेंस, कैलकुलेट डिस्टेंस फ्रॉम 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 कूलम where net potential is 0। तो चलिए, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड के लिए, बोर्ड में बहुत बार पूछा भी गया है। क्या कह रहा है कि दो आवेश 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 कूलम और माइनस 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 कूलम 15 सेंटीमीटर की दूरी पर, तो 15 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है, 15 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। क्लियर? नाउ कहता है 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 कूलम से वह दूरी ज्ञात करें जहां कुल विभव शून्य है। तो चलिए, ये शून्य वाला क्वेश्चन फोर्स में भी बनाए थे, ये शून्य,
इलेक्ट्रिक फील्ड में भी बनाए थे, ना हम इसको पोटेंशियल में भी बना रहे हैं। जैसे यहाँ पर देखें जो दिया हुआ है पहले हम लोग लिख लें, तो ये Q1 कितना दिया 10⁻⁻8 कूलम। और अच्छी तरीके से ध्यान दें, क्योंकि हर जगह में बहुत बार हम लोग बोले हुए कि जब भी आप बैठें क्लास के लिए, देखने के लिए बैठें, पढ़ने के लिए बैठें, तो आपके पास एक कॉपी कलम होना ही चाहिए, क्योंकि तभी आप इसको राइट कर पाएंगे। क्लियर? तो बार बार ये बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप लोग जब भी बैठें तो एक पेन एक कॉपी लेके बैठें, ताकि उसको लिखें और तो कि रिवीजन करने में आपको आसानी होगी। ना देखें यहाँ पर अगेन आपको दिया है Q2 कितना दिया, तो -2 × 10⁻⁻8 कूलम, -2 × 10⁻⁻8 कूलम। क्लियर? और डिस्टेंस की अगर बात करें तो ये डिस्टेंस आपको दिया है 15 सेंटीमीटर, जिसे आप ये भी लिख सकते हैं कि दिस इज 0.15 मीटर। ना देखें यहाँ पर कि ये आपका दो चार्ज है, ये यहाँ पर Q1 है और यहाँ कितना आपका, तो ये Q2 है। दोनों के बीच का डिस्टेंस है 0.15 मीटर। क्लियर? हमें डिस्टेंस पूछ रहा है, तो चलिए हम मान लेते हैं कि यहाँ से x डिस्टेंस पर एक पॉइंट O है, जहाँ पर नेट पोटेंशियल क्या है, नेट पोटेंशियल 0। तो अब यहाँ पर अगर आप बात करें तो ये चार्ज Q1 भी यहाँ पर पोटेंशियल डेवलप करेगा, और यहाँ पर क्या होगा, Q2 भी पोटेंशियल डेवलप करेगा। क्लियर? तो नेट पोटेंशियल आपको क्या मिलेगा, तो नेट पोटेंशियल यहाँ पे अगर आप देखें तो ये आपको मिल जाएगा V = V1 + V2। क्लियर? तो डायरेक्ट आप यहाँ पर लिख सकते हैं इसको कि दिस इज नेट पोटेंशियल, कुल विभव, नेट पोटेंशियल V = कितना होगा, तो दिस इज V + V2। और अगर आप देखें तो फ्रॉम क्वेश्चन मतलब प्रश्न से V = कितना दिया है, तो V = आपको दे दिया 0, V = दे दिया 0। तो चलिए इसको 0 पुट कर दें, ये हो गया 0 = V1 + V2। और इसे आप लिख सकते हैं कि V1 = -V2। ये कितना हो जाएगा आपका KQ1। देखें आप Q1 के लिए डिस्टेंस कितना है, तो Q1 के लिए डिस्टेंस है x। ना इधर आपको हो जाएगा KQ2 बाय, देखें डिस्टेंस कितना बचा, ये टोटल 0.15 है और उसमें क्या होगा, x माइनस होगा, तो 0.15 - x। क्लियर? नाउ K कैंसिल, चलिए ये K कैंसिल हुआ, वैल्यू पुट करें। Q1 का वैल्यू आपको दिया हुआ है 3 × 10⁻⁻8/x। इधर आपको ये माइनस है और ये आपको दिया है -2 × 10⁻⁻8/0.5 - x। क्लियर? फिर आपको ये 10⁻⁻8 10⁻⁻8 कैंसिल, ये माइनस माइनस क्या होगा, प्लस, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें। तो जब आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो इधर देखें, इधर कितना हो रहा है, तो ये आपको हो रहा है 0.45, 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 × 0.15 माइनस कितना हुआ 3x, और इधर कितना हो जाएगा आपका, ये 2 है × x, तो इट इज़ 2x। और आप इसे लिख सकते हो 3x + 2x, 3x को उधर ले गया, इधर आपको बच गया 0.45, तो ये आपको निकला 5x = 0.045, और ये x = आपको होगा 0.45 बाय क्या होगा 5, जिसे आप सॉल्व करें तो ये होगा 0.09 मीटर और 9 सेंटीमीटर, और 9 सेंटीमीटर। तो ये क्वेश्चन आपके बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, बहुत बार बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को प्लीज राइट करें अच्छे तरीके से और अच्छी तरीके से बनाएं। क्लियर? चलिए सॉल्व करें।
ओके, कंप्लीट। ना देखें, इसी क्वेश्चन को हम थोड़ा चेंज कर दे रहे हैं, आप इसको अपने से सॉल्व करेंगे। क्लियर? 16, इट इज 30, ये 4। तो चलिए इस क्वेश्चन को आप अपने बना लेंगे। ये क्वेश्चन को हमने थोड़ा सा चेंज कर दिया। 2 चार्जेज 4 × 10⁻⁻8 कूलम एंड -16 × 10⁻⁻8 कूलम आर लोकेटेड 30 सेंटीमीटर अवे। कैलकुलेट डिस्टेंस फ्रॉम 4 × 10⁻⁻8 कूलम वेयर नेट पोटेंशियल इज 0। कि दो आवेश 4 × 10⁻⁻8 कूलम और 16 × 10⁻⁻8 कूलम 30 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित हैं। तो 4 × 10⁻8 कूलम से वह दूरी ज्ञात करें जहां पर कुल विभव 0 होगा। आप भी वैल्यू चेंज करके इसको अपने से सॉल्व करेंगे। चलिए रब करते हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। चलिए ओके। तो इस तरीके से आपने अभी तक जो सॉल्व किया उसमें आपने देखा होगा कि किसी भी टाइप से अगर आपको फिगर दे दे तो आप क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हो। क्लियर? बस ध्यान एक ही चीज का रखना है कि किसी भी चार्ज के लिए अगर किसी पॉइंट पर हमें पोटेंशियल निकालने के लिए बोल रहा है तो सबसे पहला काम क्या करना है, जिस पॉइंट पे आपको निकालने के लिए बोल रहा है उसके सराउंडिंग में कितने चार्ज हैं सारे को देखिए, और जितने भी चार्ज हैं सारे चार्ज उस पॉइंट पर पोटेंशियल डेवलप करेंगे। सारे चार्ज का पोटेंशियल निकाल के आप अलजेब्रिक सम कर दें, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। क्लियर? जैसे में अगर आप देखें यहां से कि नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए -3 माइक्रोकूलम और यहां पर आपको दिया हुआ है +3 माइक्रोकूलम। ये आपका सेंटर से एक पॉइंट है, तो सेंटर से एक पॉइंट है, चलिए P। ये डिस्टेंस आपको दिया हुआ है 3 मीटर, ये डिस्टेंस भी 3 मीटर और ये डिस्टेंस दिया हुआ है 4 मीटर। कहता है कैलकुलेट नेट पोटेंशियल एट पॉइंट P। तो सबसे पहले जब हमें P पॉइंट पर पोटेंशियल निकालने हैं तो उस पॉइंट पे हम देखेंगे कि कितने चार्ज हैं उसके सराउंडिंग में। तो देखिए यहाँ पर एक चार्ज है, एक चार्ज ये, 2 चार्ज के लिए हमें पोटेंशियल निकालना है। डिस्टेंस कौन सा चाहिए, तो डिस्टेंस हमें चाहिए चार्ज से पॉइंट का, इधर भी आप मिला दें। तो चलिए ये हो गया, और अगर इसका डिस्टेंस आप निकालें तो ये 5 मीटर होगा। चलिए नेट पोटेंशियल आप निकाल सकते हैं। देखें यहाँ पर ये पॉजिटिव है, चार्ज 3 माइक्रोकूलम, डिस्टेंस 5 मीटर। यहाँ पर चार्ज आपको है -3 माइक्रोकूलम, डिस्टेंस 5 मीटर। पॉजिटिव चार्ज क्या देती है, पॉजिटिव पोटेंशियल देती है, और नेगेटिव चार्ज क्या देती है, नेगेटिव पोटेंशियल देती है, नेगेटिव पोटेंशियल देती है। डायरेक्ट हम लोग करेंगे कि V क्या होगा, V1 प्लस V2। ये वैल्यू आपको हो जाएगा। चलिए इसको अगर आप Q1 ले लें और इसे आप Q2 ले लें तो ये आपका हो गया KQ1 बाय डिस्टेंस। तो चलिए दोनों R1 है, क्लियर, R1 दिस इज R2 प्लस क्या हो जाएगा KQ2 बाय क्या होगा R2। अगेन चलिए वैल्यू लिखें Q का वैल्यू कितना आपको 3 × 10⁻⁻6 बाय R1 5 मीटर, प्लस ये आपका होगा K, ये कितना है आपको -3 × 10⁻⁻6 बाय 5, एक प्लस में दूसरा माइनस में, नेट पोटेंशियल क्या होगी 0।
नेट पोटेंशियल क्या हो गई, 0। क्लियर। तो आई कैन थिंक आप बना सकते हो, चाहे वो किसी भी प्रकार का फिगर दे दे। ओके, बात समझ रहे होंगे। चलिए आगे सॉल्व करें। जैसे आप देखें यहां पर ये कहता है, क्वेश्चन आपको आया हुआ है एग्जाम में, कैलकुलेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट सेंटर ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड √2 मीटर, having charges 100 कूलम, 100 माइक्रोकूलम -50 माइक्रोकूलम, 20 माइक्रोकूलम एंड -60 माइक्रोकूलम, -60 माइक्रोकूलम। तो इस तरीके से आपको दिया हुआ है कि 4 आवेश 100 माइक्रोकूलम, -50 माइक्रोकूलम, 20 माइक्रोकूलम और -60 माइक्रोकूलम √2 मीटर, 2 मीटर भुजा के वर्ग के 4 शीर्ष पर स्थित हैं। केंद्र पर कुल विभव, कि केंद्र पर कुल विभव ज्ञात करें। क्लियर। तो ना यहां पर देखें, इसी तरीके से आपको दिया हुआ है कि ये आपका एक स्क्वायर है। क्लियर। और ये 4 जगह आपको चार्ज दिया हुआ है। चलिए Q1 मान लेते हैं, ए बी पर कितना आपका Q2 है, सी पर Q3 है और डी पर Q4 है। डिस्टेंस आपको दिया हुआ है, साइड कितना दिया, चलिए इस पॉइंट को ओ लीजिए, तो ये आपको दिया हुआ है √2 मीटर, तो ये भी कितना होगा √2 मीटर। अब यहाँ से ये आपको निकालना है OA, तो सबसे पहले हम लोग उसका ही डिस्टेंस निकाल लेंगे। तो चलिए OA हम निकाल के आपको दे देते हैं। OA कितना हो जाएगा, OA अगर आप देखें तो ये आपका होता है √2A, तो ये आपका हो गया √2 × √2, इट इज इक्वल टू 2 मीटर। और OA अगर आपको निकल गया तो OA, OB, OC, OD ये सारा कितना होगा, तो ये सारा आपका 2 मीटर होगा। क्लियर। सॉरी, ये आपको होगा AB। क्लियर। AB हुआ तो ये आपका OA ये कितना हो जाएगा /2, क्योंकि आप देखें यहाँ से कि ये AC, तो AC बराबर आपको 2 मीटर निकला, तो ये कितना हो जाएगा कि दिस इज इक्वल टू AC बाय क्या होगा 2, और ये आपको हो गया 2/2, इट इज इक्वल टू 1 मीटर। अब सारे चार्ज के लिए आप निकाल दें, तो V बराबर क्या हो जाता है, V इक्वल टू होता है V1 + V2 + V3 + V4। क्लियर। पहला का फार्मूला KQ1/R सभी के लिए सेम है, KQ2/R, KQ3/R, KQ4/R। क्लियर। तो K/R कॉमन, इधर आपको बच जाएगा, दिस इज Q1 + Q2 + Q3 + Q4। चलिए वैल्यू पुट करें, तो
तो 9 इंटू 10 टू द पावर 9 बाय आर 1 मीटर, ये आपको हो गया 100 इंटू 10 टू द पावर -6 प्लस -50 इंटू 10 टू द पावर -6 प्लस 20 इंटू 10 टू द पावर -6 प्लस -60 इंटू 10 टू द पावर -6, और इसको सॉल्व करके आंसर लिख देंगे। जो आंसर आएगा वो आपका आंसर बन जाएगा। क्लियर? तो यहाँ तक आप अच्छी तरीके से समझे होंगे, और ये था आपका न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन पोटेंशियल, न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन पोटेंशियल। क्लियर? और नंबर ऑफ चार्जेज, पॉइंट चार्जेज के लिए, वर्क डन के लिए, तो ये सारे टाइप पे हमने क्वेश्चन बना के देखा किस तरीके से बनता है। और यहाँ पर आपका ये न्यूमेरिकल्स का पार्ट समाप्त होगा, और नेक्स्ट क्लास में हम आपके लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी लेके आएंगे। क्लियर? तब तक के लिए इसे ध्यान से पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें, खुश रहें, और मेरे लिए प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। नेक्स्ट क्लास में हम आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।